ओके स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंस वो लाइंस होती है जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन मिले। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन हो उसका एक सॉल्यूशन होता है, और कोइंसिडेंट लाइन होती है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक होती है, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट मतलब जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, और इनकंसिस्टेंट जिसमें जिसमें लाइंस का कोई सॉल्यूशन ना मिले, लाइक पैरेलल लाइंस। तो हमको पहले ये डिटरमाइन करना है, चेक करना है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिटिकली। ओके, तो फर्स्ट लाइन इज x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10। ठीक है, तो स्टार्ट करें। L1 x plus y minus 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो हाँ -5 रख लेते हैं। एंड L2 2x plus 2y minus 10। वैसे हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, मगर आपको पहले पूछा है कि आप चेक करो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ऑलराइट, चलो ऑलराइट, सबसे पहले इसको मैच कर दो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a11 b11 c1 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे मिल जाएगा a22 b22 c2 मिल जाएगा -10। चलो a1 बाई a2 करें तो वो हो जाएगा 1/2। b1 बाई b2 करें तो वो भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आपको पहली पेयर तो आपकी कंपेयर हो रही है, मैच हो रही है, तभी हम c1 बाई c2 फाइंड आउट करें। अगर c1 बाई c2 आप देख सकते हो यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 पहले से ही आ रहा है। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 पहले से ही आ रहा है। ठीक है, अगर c1 बाई c2 उसके इक्वल टू ना हो तो लाइन आपकी हो जाएगी पैरेलल, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। और c1 बाई c2 भी सेम आएगा, जैसे देख लेते हैं -5 बाई -10। दैट मीन्स ये भी हो रहा है 1/2। दैट मीन्स लाइंस आपकी हो जाएगी कंसिस्टेंट, मतलब कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, एक के ऊपर एक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो सॉल्यूशंस कितने, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कोई भी 4 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करके देख लेंगे। चलो सबसे पहले लाइन 1 ले ले, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 0 तो y मिल जाएगा 5, एंड y इज इक्वल टू 0 तो x ही मिल जाएगा 5। ठीक है, और दूसरी लाइन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो 2y इक्वल टू 10, दैट मीन्स 5। y इक्वल टू 0 2x इक्वल टू 10 तो वो भी मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे हम यही सॉल्यूशंस देख लेंगे, फिर भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 0, सेकंड 0 5। तो ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों लाइन यही L1 है और यही L2 है। तो ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे उसके सॉल्यूशंस हैं। इनमें से मैंने 2 पॉइंट्स आपको दिए सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मैंने दिए 0 5 एंड 5 0। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से 2 सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए। ठीक है, ऑलराइट, आगे जाएंगे। नाउ उसमें सेकंड क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन, चलो लाइन 1 है
x माइनस वाई इक्वल टू 8, लाइन 2 है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो एक और बात मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जैसे पहले लाइन थी आपकी, पहली लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैं आपको फिर से थोड़ा रिमाइंड करा दूँ, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप देखते ही आपको पता चल जाए कि ये लाइन कैसी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट क्या है 1 1, और यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट क्या है 3 3। ये 3 को आप आराम से निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकाल के 16/3 कर सकते हो। तो मीनवाइल ये भी हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 16/3। अगर x और y के कोफिशिएंट सेम हो तो उनके दो चांसेस है, या तो लाइन पैरेलल होगी या तो कोइंसिडेंट होगी। तो कब पैरेलल होगी कब कोइंसिडेंट होगी, उसके लिए आपका जैसे यहाँ पे देखो आप 2 कॉमन निकालो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम हो रहा है। जब C1 और C2 भी सेम हो जाएगा तब वो लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो C1 और C2 सेम नहीं हो रहा है, तब केस में लाइंस हो जाएगी पैरेलल। राइट, फिर से अगर आपका x और y का कोफिशिएंट सेम है तो दो चांसेस है, या तो पैरेलल या तो कोइंसिडेंट, ठीक है। और उसके साथ अगर C1 इक्वल टू C2 हो जाए तो लाइन हो जाएगी कंपलसरी कोइंसिडेंट। अगर C1 इज नॉट इक्वल टू C2 हो जाए तो आपकी लाइन हो जाएगी पैरेलल। ऑलराइट, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमको तो कायदे से लिखना है तो L1 हो जाएगा और L2 आपका है 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 मिल जाएगा 1, b1 माइनस 1, c1 हो जाएगा माइनस 1। a2 हो जाएगा 3, b2 माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 16। ऑलराइट, a1 by b1 1 by 3, sorry a1 by a2 that means 1 by 3, b1 by b2 that means minus 1 by minus 3 that means 1 by 3। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 तो हो रहा है। that means लाइन के दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पैरेलल है या तो कोइंसिडेंट। अब मैं C1 by C2 फाइंड आउट करूँ तो -8 by -16 that means 1 by 2 is not equal to C1 by C2। that means lines are parallel। अगर पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे लाइंस आपकी पैरेलल है, L1 is parallel to L2, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन हमको मिलेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन 4, इसमें थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई, L1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। L2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इसको मैच कर दे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको मैच कर दे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 आपका हो जाएगा 2, b1 1 एंड c1 हो जाएगा -6। a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -2, c2 इक्वल टू -2, ठीक है। सबसे पहले आप a1 by a2 फाइंड आउट करो तो 2 by 4 हो जाएगा 1 by 2। b1 by b2 फाइंड आउट करो तो 1 by -2 दैट मीन्स -1 by 2। यहीं पे आप देख सकते हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दैट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले लाइन 1 की बात करें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6।
इसके सॉल्यूशन हम देख ले, x इक्वल टू 0 रख दो तो y इक्वल टू 6 मिल जाएगा, y इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 6 तो x मिल जाएगा 3। ठीक है, L2 देख ले, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 0 रख दूं, ठीक है, x इक्वल टू मैं 0 रख दूं तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 तो y मिल जाएगा मुझे -2, और y इक्वल टू 0 रख दूं तो 4x इक्वल टू 4 तो x मुझे मिल जाएगा 1। ऑलराइट, चलो तो उसको हम प्लॉट कर दे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0। आपको ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना ही है, ये तो मैं अप्रोक्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ओके, तो ये फर्स्ट लाइन हमारी हो गई L1। अब सेकेंड लाइन x0 y -2, x1 y इक्वल टू 0। तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो इसका इंटरसेक्शन में भी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 मिल सकता है। 2x माइनस y इक्वल टू 2, 4x इक्वल टू x इक्वल टू 2 एंड y 2x प्लस 2 माइनस 6, 2x प्लस 2x इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू भी 2। यहाँ पे परफेक्ट नहीं मिला क्योंकि हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर रहे, y इक्वल टू भी 2 ही मिल रहा है और x इक्वल टू भी 2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 2 2। ठीक है, तो तीनों केस हमने देख लिए, इसमें फोर्थ पार्ट हम देख ले। फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। मतलब कि ये काम आपको ग्राफ के बिना पॉसिबल नहीं है, इसमें ऐसी एरर मिल सकती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 लाइक वर्ड प्रॉब्लम है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन होता है, तो उसकी लेंथ को हम L कहेंगे, विड्थ को B कहेंगे, और उसकी पेरीमीटर होती है 2L प्लस 2B। तो मैं क्या करूंगा, L को X लेट कर लूंगा और B को Y लेट कर लूंगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी उसकी 2x प्लस 2। अभी तक जितना, और वो भी हाफ कहिए तो उसका मैं बाई 2 कर दूं तो 2x प्लस 2y बाई 2, तो वो हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विथ मतलब उसकी लेंथ है, मतलब x है तो उसकी विथ से 4 ज्यादा है। फिर से पढ़ ले, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, ओके, इज 36 मीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर है 36 मीटर। ठीक है, तो एक x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ रहा है और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 36 आ रहा है। अभी तक हमको ग्राफिकली काम करना है, इसलिए मैंने L1 और L2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको मैच कर दे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको मैच कर दे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
A1 आपको मिल जाएगा 1, B1 मिल जाएगा -1 और C1 मिल जाएगा -4। ठीक है, A2 मिल जाएगा 1, B2 1 एंड C2 -36। तो A1 बाय A2 कर ले, मतलब 1/1 वो मिल जाएगा 1, B1 बाय B2 कर ले -1/1 माइनस, दैट मीन्स A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय A2, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वो तो पहले से ही हम, क्योंकि हमको सॉल्यूशन मांगा है, सॉल्यूशन कब मिलेगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क हो गया हमसे। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लाइन इंटरसेक्टिंग है इन यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको निकाल दे। चलो अभी x और y फाइंड आउट कर ले। x आपका 0 तो y हो जाएगा -4, y 0 तो x हो जाएगा +4। अब यहाँ पे हम 0 लेंगे तो नंबर बहुत बढ़ जाएंगे। x इक्वल टू 0 तो y 36 मिल जाएगा, तो मैं x इक्वल टू ले रहा हूं 10 ले लूं तो y मिल जाएगा 16, और y इक्वल टू 10 ले लूं तो x 16 मिल जाएगा। तो ये थोड़ा ग्राफ आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको ड्रॉ आउट करें। x आपको 16 तक जाना है, तो इसको निकाल देता हूं मैं। और y भी 16 तक जाना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, चलो -1 -2 -3 -4, x0 y -4 x4 y0। तो फर्स्ट लाइन हमारी जा रही है ऐसे, ये है L1। सेकेंड x10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y है 16, सॉरी x10 y 16, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। एंड x 16 है तब y 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तब y 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरी लाइन जा रही है यहाँ पे, तो ये लाइन हम आगे ले लेंगे। मैंने पहले ही बोला विदाउट ग्राफ ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो x माइनस वाई वाई बाई 2x 40, तो x आपको मिलेगा 10, x जो बहुत दूर जा रहा है x आपका मिलेगा 10, जो यहाँ पे परफेक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ किया इसलिए यहाँ पे बहुत दूर जा रहा है। x इक्वल टू 10, तो y आपका मिल जाएगा 16, मतलब यही आपका सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 16, मतलब l इक्वल टू x इक्वल टू 10 मीटर एंड y इक्वल टू b इक्वल टू y इक्वल टू 16 मीटर। ऑलराइट, तो विदाउट ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है। आगे जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7, वो भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो आपको खुद करना है। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जिसकी हिंट मैंने पहले ही आपको दे रखी है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, आपको दिया है
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू, ठीक है. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of form is, वो intersecting line हो, पैरेलल लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन हो. मतलब हमको 3 ऐसी लाइंस, 3 ऐसे इक्वेशंस लिखने हैं कि जिसकी इसके साथ पेयर या तो इंटरसेक्टिंग हो, मतलब इसको L1 समझ के चले. हमको L2 ऐसा लिखना है जो L1 L2 के बीच का रिलेशन बनाए, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो, या तो पैरेलल हो, या तो वो कोइंसिडेंट हो. तो सबसे पहले मैं पैरेलल की बात करूं. पैरेलल के लिए मैंने बोला था कि A1 और A2 का कोफिशिएंट, मतलब x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे पैरेलल की बात कर दूं तो L2, तो उसके लिए मैं ये दोनों तो सेम लिख दूंगा, ठीक है. और C वाला जो पार्ट है कांस्टेंट पार्ट, उसको मैं चेंज कर दूं, कोई भी लिख दो. मतलब इसके आंसर कई हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने ये लिख दिया, आप कुछ भी लिख दो. हाँ, दूसरी चीज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ. लाइक ऐसे 4x प्लस 3y, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो. लाइक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10, ठीक है. मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x 4x प्लस 6y प्लस 3y प्लस 5. आपको सिर्फ ये देखना है x और y का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं. तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी लाइन, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. इस तरीके से कितने लाइंस मिलेगी. अब मैं बात करूं कोइंसिडेंट की. उसमें क्या करना है, उसमें आपको तीनों चीज सेम लिखने हैं. तो एक केस ये हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है. ये लाइन, मगर आप बोलेंगे सर ये तो आपने वही लाइन लिख दी, तो मैं क्या करूंगा, इसको, ये लाइन को मैं किसी भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा. जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू, तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी. या तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0. मतलब क्या करना है आपको, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके यही लाइन पे लिख देना है. अब मैं बात करूं इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब इसकी कॉपी नहीं करनी, कुछ भी. लाइक मैं लिख दूं 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, या मैं लिख दूं, इसको लिख दूं तो 2x माइनस, मैंने सिर्फ साइन चेंज करी है, माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये भी इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है. मतलब मैच नहीं होना चाहिए. पैरेलल में आपके x और y के कोफिशिएंट मैच होने चाहिए. कोइंसिडेंट में तीनों x y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट. इंटरसेक्ट में मैच नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे. राइट, थैंक यू.